क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? सोचिए मत। अभी इसी पल आपके पीछे एक फरिश्ता खड़ा है। हां, सच में। लेकिन क्या होगा अगर वही फरिश्ता कल आपको छोड़कर चला जाए? क्या होगा अगर पवित्र आत्मा, वो दिव्य शक्ति आपसे कह दे, बस अब बहुत हो गया? बाइबल कहती है 7 पाप, 7 जहरीली जंजीरें जो आपके स्वर्गीय गार्ड को छीन लेती हैं। और आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज हम बात करेंगे बाइबल के उस गहरे रहस्य के बारे में जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। वो 7 पाप, 7 ऐसे काम जो आपके स्वर्गीय गार्ड, आपके फरिश्तों को छीन लेते हैं, जिनके कारण पवित्र आत्मा इंसान को छोड़ देती है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, यह बाइबल की सच्चाई है। निर्गमन 33 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच नहीं चलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रास्ते में भस्म कर दूं। यानी पाप परमेश्वर की मौजूदगी को हमसे दूर कर देते हैं। आज हम जानेंगे वो 7 जहरीली जंजीरें और सीखेंगे कि कैसे उनसे बचकर अपने फरिश्तों को अपने पास बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। हां, अब समय आ गया है उन 7 जहरीली जंजीरों को जानने का, उन 7 पापों को पहचानने का जो आपके स्वर्गीय गार्ड, आपके फरिश्तों को आपसे दूर कर देते हैं, और सबसे डरावनी बात, जो पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं। सुनो, सबसे पहला पाप, सबसे खतरनाक पाप, सबसे घातक जहर है अभिमान, घमंड, अपने आप को बड़ा समझना। क्या आप जानते हैं कि पहला पाप स्वर्ग में हुआ था? लूसीफर, वो चमकता हुआ फरिश्ता जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब था, उसने क्या कहा? यशायाह 14 अध्याय 13 से 14 वचन, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सितारों से भी ऊपर करूंगा, मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा। और बस एक पल में वो फरिश्ता शैतान बन गया और उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी स्वर्ग से गिरा दिए गए। नीति वचन 16 अध्याय 18 वचन क्या कहता है? विनाश से पहले गर्व और पतन से पहले घमंड होता है। हां, अभिमानी मनुष्य सोचता है कि उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं। वह कहता है, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मैं अपने बल पर जीत लूंगा। लेकिन सुनो, परमेश्वर क्या कहते हैं? याकूब 4 अध्याय 6 वचन, परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में खड़ा होता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब आप अभिमान में जीते हैं, आपके फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अभिमानी की रक्षा के लिए नहीं भेजता। आपका गार्ड छिन जाता है। राजा नबूकदनेस्सर की कहानी याद है? दानियेल 4 अध्याय